Hello guys and welcome back to my channel Surf IAS। तो यहाँ पे हम अपनी ज्योग्राफी की जीसी लियोंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात और स्टार्टिंग में जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे तीन ऐसे फिनोमेना हैं, एक वेव्स का, एक टाइड्स का और एक करंट्स का। इन तीनों की वजह से ही जो कोस्टल ये लैंडफॉर्म्स होते हैं इसमें चेंजेस आते हैं, यही फॉर्म होते हैं या जो भी होता है। अब जैसे मान लीजिए वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये लहरें जो चल रही हैं, टाइड्स जो आ रही हैं, इनसे यहाँ पे रखा हुआ पत्थर वगैरह टूटेगा, है ना, जो भी छोटा मोटा टुकड़ों में आएगा। और आखिरी में करंट क्या करते हैं, करंट्स हेल्प करते हैं, ये जो छोटे बड़े टुकड़े हैं इनको बहा के ले जाएंगे, क्या इकट्ठा कर देंगे एक जगह पे, है ना, बीचेस वगैरह फॉर्म कर देंगे, सिल्ट ग्रेवल, है ना, सैंड को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर हम टाइड्स की बात करें तो ये बहुत, मतलब वेव्स की बात करें तो ये बहुत ऊंची ऊंची भी होती हैं। नॉर्मल टाइप है करीब 600 LB है, तो पहुँचते पहुँचते 6000 LB तक पहुँच जाएंगी ये, है ना, 3 टन पर स्क्वायर फुट तक, ये तो बहुत भयानक हो जाएंगी स्टॉर्म अगर आ रहा हो, कोई आंधी तूफान चल रही हो। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का सबसे ज़्यादा रोल है जो हम आगे यहाँ पे बात एक एक करके करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे क्या मैकेनिज्म होता है ना, ये मरीन इरोजन कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो आइए इस डायग्राम पे जरा स्टे करते हैं, कुछ चीज़ें इनमें आपको हेल्प करेंगी जानने के लिए। देखिए, सबसे पावरफुल एजेंट जो है इस मरीन इरोजन के लिए वो है हमारी वेव्स। ठीक है, तो अगर ये लहरें नहीं आएंगी, वेव्स नहीं होंगी, तो ये मतलब इतना कुछ इरोजन होगा ही नहीं, मेन तो यही है। अब ये होती कैसी, इनका ओरिजिन होता है ड्यू टू स्वीपिंग ऑफ द विंड्स ओवर द वाटर सरफेस। अब क्या है कि भाई कैसे चल रही हैं ये पानी के सरफेस के ऊपर, है ना, जो पानी बह रहा है इसके सरफेस के ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है, तो उससे जो है ये निकल के आ रही है ना। इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे अपना ऐसे ऐसे चलने लग जाएंगी हवा की वजह से, है ना। अब देखिए, ये आराम आराम से चलती रहती है। कभी नॉर्मल वेव भी होती है ना, जो कहते हैं कि 20 फीट तक की हाइट की होती है ना, या आप कह सकते हो कि वो 400 फीट लॉन्ग भी हो सकती हैं, है ना, अलोंग द क्रेस्ट एंड द ट्रफ। अब आप कहोगे क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है मैम, तो ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे बेटा, जो ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें जो ये हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्रेस्ट कहलाता है। वही जगह जो नीचे जब ये जाता है तो नीचे वाले हिस्से को ट्रॉ बोलते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो ये नीचे वाले को ट्रॉ बोलेंगे, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो जब आंधी तूफान आ रहा होता है तो ये ग्रेटली डिपेंड करता है कि मतलब कैसा क्या है, डिपेंड करता है कि क्या स्पीड है, क्या टाइम, क्या ड्यूरेशन है, कि कैसी हवा चल रही है ना। तो ऐसा कुछ होता है। जैसे जैसे देखिए ये वेव्स बह बह के शोर्स के पास आने लगती हैं, ठीक है, शैलो वाटर उथले पानी के पास आएंगी या आपके मतलब शोर के पास आने लगेंगी, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है ना। वेव जो है वो कर्व हो जाती है, या आप कह सकते हो चेंज हो जाती है अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट। तो अगर हम ऐसे आपको समझाएं तो आपने देखा होगा कभी आप बीच पे खड़े हो या आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी होगी, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप इंतजार करें, अरे देखो भाई कितनी दूर से भयानक वेव आ रही है, हमको तो बहाए के ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आई तो आपके पैरों पे ही लड़के चली गई। क्यों? क्योंकि ये सब शोर के पास आने लगती है तो बहुत ज्यादा जो है इसकी स्पीड वगैरह कम हो जाती। क्लियर है? तो हमने यहाँ तक इसकी बात करी। अब देखिए, शैलो वाटर जो होता है, उथला पानी होता है ना, व्हेन इट इज लेस देन हाइट ऑफ द वेव, जब ये मान लीजिए वेव की हाइट से जब ये कम है ना, जितनी वेव की हाइट है उससे कम है, तो ये अपना फॉर्मल मूवमेंट चेक करता है। द क्रेस्ट कर्ल्स ओवर द ब्रेक इनटू द शोर इन अ मास ऑफ फोम एज ब्रेकर्स। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से बहता हुआ पानी आया और आपने देखा है कि जब बहता हुआ पानी आता है तो जब इसमें लड़ता है तो ये झाग जैसा पानी बना देता है ना। अभी नीचे देख सकते हैं, नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जो झाग टाइप का बन रहा है ना, ये आपका इस तरीके से ब्रेकर्स के तौर पे आ जाता है। फिर जो पानी है वो फाइनली जो है वो रश अप करता है बीच में, है ना, बीच में जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि ग्रेट फोर्स से ये वहां पे रॉक जो रखा है उस पर लड़ता है अगेंस्ट द लैंड। इसे हम लोग स्वैश बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर हम इसी को बताएं, यहाँ पे थोड़ा उड़ता हुआ डायग्राम आ गया, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लड़ रहा है तो ये हो गया स्वैश। उसके बाद वाटर जो है वो सक बैक होता है ना। और आप कह सकते हो कि जब बैक की तरफ मूव करने लगता है, अब यहाँ है ना, यहाँ से लड़के फिर ये वापस की तरफ इधर गया, तो इसे हम लोग बैक वॉश बोलते हैं।
है ना। दूसरा एक एलिमेंट है ऑफ शोर ड्रिल का, इसे अंडर टाव बोलते हैं, अंडर टाव। अंडर टाव का मतलब क्या होता है, जब जो ये जो पानी है ये बहता है बॉटम में, अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द शोर, है ना। मतलब यहाँ पे है, ये यहाँ पे आने की बजाय इस तरफ अलग ही, मतलब करंट से अलग ही बह रहा है, ठीक है। ये जो है ये इसमें एक पुलिंग इफेक्ट आ जाता है और काफ़ी मुश्किल होता है ये सी बेथर्स के लिए, है ना। काफ़ी मतलब सही बात नहीं है। तो स्वैश जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ लड़ा, तो यहाँ पे बैक वॉश इधर की तरफ, यहाँ की तरफ, बैक की तरफ गया। समझ रहे हो आप। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम पूरा मैकेनिज्म जानेंगे मरीन इरोजन का क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, उसे कहते हैं कोरेजन। तो देखिए कोरेजन में क्या होता है कि वेव्स वगैरह जो होती हैं, है ना, वेव्स वगैरह जो है वो आई 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 और वहां पे जो पत्थर रखा हुआ था उससे लड़ी, है ना। और कई कई डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप के होते हैं, है ना। इस पे लड़ी बड़ी बड़ी, और उसके बाद क्या होता है कि इसे यहाँ पे ये तोड़ने लगती हैं। देखो समझो यहाँ पे, अब प्रोसेस अगर आप इमेजिन करो तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक पत्थर रखा है, ठीक है, एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वेव्स आती हैं तो यहीं पे लड़ेंगी इसके बेस में। अब बेस में लड़ा करती हैं, लड़ा करती हैं, लड़ा करती हैं, ये तो इसको तोड़ देती हैं यहाँ नीचे से काफी। तो ये प्रोसेस से, कोरेजन के प्रोसेस से तोड़ती हैं, और उसके बाद फिर करंट्स आए, टाइड्स आए और उसको यहाँ से बहा के ले गए, है ना, सी में ले गए। तो ये पहला कोरेजन हमने यहाँ डिस्कस करा। फिर दूसरा है एट्रीजन। एट्रीजन क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बीच पे मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, आता है, मूव करता है, आता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए इतने बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े पत्थर आपस में लड़ रहे हैं, आ रहे, लड़ रहे हैं, तो लड़ते लड़ते ही वो एकदम छोटे छोटे पत्थर हो जाएंगे, एकदम फाइन पार्टिकल्स में हो जाएंगे, है ना। तो ये एट्रीजन के माध्यम से होते हैं, काफी छोटे पीसेस में ये हो जाते हैं, है ना। तो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग ऐसे छोटे छोटे मटेरियल का, है ना। तो ये आपको सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा और बीचेस वगैरह पे बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जब ये कोस्ट में स्प्लैश हो रहा है, मैंने आपको बताया था भड़ से आके कोस्ट पे लड़ रही हैं, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि मतलब वहां पे तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। और जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कि ये क्या करती, क्या है, ऐसी लड़ती जब आके, तो जो रॉक है ना, रॉक जो वहां पे पत्थर पड़े हुए हैं उनमें जो छोटे छोटे हल्के हल्के जो दरारें हैं, है ना, उसमें घुस जाती हैं। और जो जो उन दरारों के अंदर, मतलब जो उन दरारों के अंदर हवा पहले से भरी है, सपोज करो एक ये पत्थर है, ठीक है, इसमें हल्का सा यहाँ से दरार है, उस पे लड़ी आके ये स्प्लैश हुआ फट से तुरंत। अब ये दरारों में जो हवा है वो एकदम से क्या हुआ कि ये बाहर निकल गई, है ना, एकदम बूम की तरीके से बाहर निकली है, फट के बिल्कुल। और ये बार बार अगर ये होता रहेगा तो क्या होगा कि ये पत्थर टूटने लग जाएगा दो हिस्सों में, है ना। तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, ये पानी का एक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद सॉल्वेंट एक्शन भी है। सॉल्वेंट एक्शन है जैसे कि लाइमस्टोन का कोस्ट है ना। तो वहां पे क्या है कि वहां पे ये पानी पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पे पड़ता रहेगा, केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, है ना, फिर वो टूटेगा टूटेगा, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। तो जो ये रेट है मरीन इरोजन का, डिपेंड करता है किस तरीके के रॉक्स वहाँ हैं, है ना। जैसे मान लो लाइमस्टोन है तो जल्दी जो है वो टूटेंगे, है ना। ग्रेनाइट है तो अलग बात हो गई। तो ऐसा ही सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, किस तरीके के रॉक्स हैं, कैसी टाइट की स्पीड है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे हम, है ना। यहाँ तो कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं, है ना। तो ये जो आपका ये हल्का सा, ये मान लीजिए सपोज करो आप कि ये सी है, तो यहाँ पे हल्का सा जो ये इस तरीके का लैंड मास होता है, इसे हम लोग क्लिफ बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कोस्टल फीचर्स क्या है इरोजन के, वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केप्स एंड बेस के बारे में, है ना। तो ये कैसे बनती हैं, क्या होता है, केप वगैरह क्या है, बे वगैरह क्या है, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो अब देखिए जब कोस्ट बहुत टाइम तक यहाँ पे एक्सपोज्ड है, समझ लो ये कोस्ट है, अब यहाँ पे बहुत टाइम तक ये वेव्स वगैरह इस पे आ रही हैं, है ना। और यहाँ पे अब मान लीजिए जो कोस्ट है इसमें अलग अलग रेजिस्टेंट के रॉक्स है। मान लो सपोज करो कहीं पे लाइमस्टोन भी है, यहाँ पे ग्रेनाइट भी है ना। तो अलग अलग तरीके के रॉक्स हैं यहाँ पे, है ना। कुछ हार्ड रॉक्स हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, है ना, और लाइमस्टोन हो गया, ये ऑल्टरनेट बैंड्स में आपको दिखेंगे। और आपको कुछ सॉफ्ट रॉक भी दिख सकते हैं, मान लीजिए सैंड भी है, ग्ले भी है। तो किसे तोड़ना, ग्रेनाइट जल्दी थोड़ी तोड़ पाओगे आप क्या तोड़ पाओगे, सैंड वगैरह। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पे रॉक, जो सॉफ्ट वाले रॉक्स होते हैं, है ना, वो जो होते हैं वो यहाँ पे जल्दी टूट जाते हैं और यहाँ पे इनलेट, कोव्स, बेस बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बीच वगैरह है, अब इस तरीके से ये देखो यहाँ पे बे बन जाता है ना। और छोटे छोटे ये टाइडल इनलेट यहाँ पे बन जाएंगे, है ना। तो ये सब यहाँ पे ये देखो, है ना, ये सब यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं।
है ना? अगर मैं आपने बे तो देखा ही होगा कैसा होता है, कैसा नहीं होता है ना? फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तब तो आइलैंड वगैरह ये अलग की चीज़ होती है ना? ये शार्प वाला है, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे इनलेट बन जाएगा, है ना? और आपका ये तो बे है ही है खैर। तो ऐसा कुछ बनने लगता है सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट वाले सैंड, सिल्ट ये सब क्या है? ये सब अपने आप बहा ले जाएँगे तो इसमें से ये बे वगैरह बन जाती हैं। हुँ? और जो हार्ड रॉक होते हैं, है ना? वो यहाँ पे हेडलाइन के तौर पे परसिस्ट करते हैं, आप केप्स के तौर पे रहते हैं, है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पे एक है, ऐसे करके यहाँ पे केप्स बन गई, ठीक है? या हेडलाइन क्या है? हेडलाइन इसको जैसे मान लो कि हमने बहुत लंबा ऐसे करा, ठीक है? यहाँ पे एक हार्ड रॉक्स हैं तो ये हेडलाइन है, मतलब यहाँ पत्थर गया ही नहीं, जो चला गया वो अंदर अलग फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो जो आपका डॉर्सेट कोस्ट है साउथ इंग्लैंड में, है ना? स्वेनिच बे है, डल्स्टन हेड है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इवन जहाँ पे कोस्ट जो है वहाँ पे एक तरीके का रॉक जो है होता है ना? वेयर द कोस्ट इज ऑफ वन रॉक टाइप, इरेगुलरिटीज विल बी कॉज्ड बाय वेरिएशन विद इन द रॉक, है ना? अब क्या है कि मान लो रॉक भी किसी अलग, मान लो एक ही तरीके का रॉक है ना? वहाँ पे एक तरीके का ही रॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रॉक में भी अलग अलग मटेरियल से रॉक बना हुआ है, तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ ना कुछ अलग अलग तरह का फिनोमेना हो जाएगा, क्योंकि जो उस रॉक के अंदर ऐसे मटेरियल है जो जल्दी जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो रुके रह जाएंगे, और जो बहुत ही इजिली इरोड हो सकते हैं वो हट जाएंगे, है ना? तो ऐसा कुछ भी होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं तो एक पेनांट आइलैंड है, तो पेनांट आइलैंड बना हुआ है ग्रेनाइट से, है ना? इसमें आपके बहुत सारे बेस भी हैं, हेडलैंड भी हैं, बहुत बड़े बड़े आइडेंटेशन, जैसे कि आपका पर्शियन गल्फ हो गया या बे ऑफ बंगाल है। ये सब क्यों है? ये सब आपका अर्थ के मूवमेंट की वजह से है, उसी में ही जो सबमर्ज हुआ है, पानी में गया है ना? तो उससे ये सब बने हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पे क्लिफ्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो अब इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसे स्टीप रॉक है, कोई भी अगर ऐसे इस तरीके का स्टीप रॉक है ना? ये फेस करता है जॉइनिंग द कोस्ट फॉर्म अ क्लिफ, है ना? मान लीजिए जैसे कोस्ट के पास इस तरीके का कोई भी ऐसा रॉक है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया, तो इस तरीके के रॉक को आप क्लिफ बोल दोगे, CLIFFS, ठीक है? क्लिफ बोल दोगे। तो जो मतलब जो खत्म होने का, जो डिक्लाइन होने का रेट है, इसके जो क्लिफ खत्म होती है, क्लिफ और छोटी होती है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कैसा यहाँ पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मतलब कि वहाँ पे अरेंजमेंट, रॉक कैसे हैं, रॉक का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे जॉइंट हुए हुए हैं, है ना? तो इस पे काफी डिपेंड करता है, और कितना वो रेजिस्ट कर सकते हैं वेव के अटैक को, है ना? मान लो ये रॉक ऐसे हैं कि बड़े सॉफ्ट है, वेव आई तुरंत इनको बहा के ले गई, तो इस पे डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है, भाई ये मजबूत रॉक है तो रुका रहेगा, ठीक है? सेम तरीके से बताऊं मैं आपको, है ना? अच्छा, कुछ चीजें और चीजें बताऊं तो जैसे कि मान लो कि क्लिफ है, ठीक है? एक क्लिफ इस तरीके से बनी हुई है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, है ना? एक सेकेंड आपको दिखाऊं मैं, तो इस तरीके से वो बनी है। अब मान लो यहाँ पे ऐसे वेव लड़ी भर से, तो क्या होगा? रॉक टूटेगा और एक जो है हिस्सा उसका नीचे गिरेगा, और यहाँ से ये लेके चला जाएगा, है ना? और दूसरी तरफ काफी रेजिस्टेंट वेव इरोजन होता है, कुछ जो है बेस्ट जाने जाती हैं क्लिप्स, चॉक क्लिप्स हो गया, है ना? इंग्लिश चैनल की, इसमें आपका ब्रीची हेड है विच इज करीब 500 फीट जो है कि इतनी बड़ी बड़ी हैं। सेवन सिस्टर्स आपका माउथ ऑफ ककमेयर में मिलेगी, वाइट क्लिफ्स मिलेंगी डोवर में, है ना? तो ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, कुछ और चीजें आपको बताऊं तो देखो, जैसे मान लीजिए ये ऐसी इस तरह की क्लिफ है जहाँ पे पानी इस तरह से लड़ रहा है, तो ये क्लिफ फटाफट टूट जाती है, टूट के गिर जाती है, उसके बाद जो है बह जाती है। लेकिन अगर सपोज करो पिक्चर को फ्लिप कर दिया जाए और क्लिफ इस साइड हो जाए, है ना? अगर मैं ऊपर कहीं दिखा दूं, यहाँ पे क्लिफ सपोज इस साइड हो जाए और इस साइड मान लीजिए कि जो है वो पानी है, तो यहाँ से अगर वेव लड़ेगी तो ये लैंड की तरफ जाएगी, तो इतनी जल्दी ये बर्बाद नहीं होगी, है ना? ये सारी बातें। अब देखिए क्लिफ के बेस में, है ना? क्लिफ के बेस में क्या होता है कि एक नॉच होता है ना? अब ऐसे हम आपको समझाते हैं कैसे है। तो एट द बेस ऑफ द क्लिफ द सी कट्स अ नॉच विच विच ग्रेजुअली अंडरमाइंस द क्लिफ सो दैट इट कोलैप्स। तो अब इसमें क्या सीन क्या होता है, देखिए ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो आप कि यहाँ पे एक ऐसे करके एक लैंडफॉर्म है, ठीक है? अब ऐसे यहाँ पे एक लो टाइड आई, यहाँ पे एक हाई टाइड आई, क्लियर है? अब वेव अटैक कहाँ है? यहाँ पे अटैक हो रहा है ना, इस हिस्से में बहुत अटैक हो रहा है ना? ये तो इनिशियल सरफेस तो ये था यहाँ वाला। अब यहाँ जब अटैक होता रहेगा, तो अगर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे ये लैंड सरफेस इस तरह से था, अब ये यहाँ पे उठा, और इस जगह अगर यहाँ पे ही बहुत सारा अटैक हो रहा है तो यहाँ पे आप हल्का सा ये दबा हुआ देखोगे, हल्का सा दब जाता है। तो ये जो दब गया है वेट अटैक की वजह से, ये नॉच है ना, ये नॉच बन गया है, NOTCH, नॉच बन गया, क्लियर है? तो इसे कहते हैं नॉच।
ठीक है। अब धीमे-धीमे यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्लिफ यहाँ से कोलैप्स करने लगी। अब यहाँ पे जो है वो जो लो टाइड मटेरियल ला रही है अपने साथ में, यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। यहाँ वाली क्लिफ भी चली गई, यहाँ पे जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो गया। तो अभी पहले क्या था, पहले कुछ इस तरीके का मामला था कि भैया इस तरह से उठी हुई क्लिफ थी। अब क्या हो गया है कि ये कुछ इस तरह की है, क्लिफ थोड़ी पीछे हो गई है। अब यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ पे इरोडेंट मटेरियल है। समझ रहे हो आप बात को? तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब आगे बढ़े तो देखिए क्लिफ जो है वो आपकी रहती है टुवर्ड द लैंडवर्ड एंड द पॉडिंग ऑफ द वेव्स एंड इरोड बेस इज लेफ्ट। इसे हम लोग वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। यहाँ देखिए वेव कट प्लेटफॉर्म, ये देखिए कुछ इस तरह का होता है ना। अब यहाँ से जो क्लिफ है ये थोड़ी पीछे हो गई और यहाँ पे ये वाला जो मामला रह गया इसे हम लोग वेव कट प्लेटफॉर्म बोलेंगे। क्लियर है? जो प्लेटफॉर्म है, जो अपर पार्ट होता है उसका, ये आपका लो टाइड में एक्सपोज होता है ना। ये जो ऊपर है यहाँ से लो टाइड यहाँ पे लगातार लड़ रही होगी, है ना। ये डायग्राम की वजह से मैंने बैक कर दिया है थोड़ा, ये डायग्राम इसमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है। फर्दर एब्रेशन वगैरह मतलब ये आपका कंटिन्यू रहता है, डिपार्चर होता रहता है, निकलते रहते हैं, सारे रॉक्स वगैरह टूटते रहते हैं जब तक के लिए पेबल्स जो है वो बाहर नहीं ले जाती, सी में नहीं चले जाते तब तक के लिए बह बह के पेबल्स। ठीक है, पेबल्स मतलब हमने बताया था कि छोटे छोटे इतने बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, है ना। अब जो इरोडेंट मटेरियल है ये डिपॉजिट हो जाता है ऑफ शोर टेरेस पे जब प्लेटफॉर्म अटेन्स करता है ग्रेटर विथ माइल्स विद द केस ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रैंड ऑफ आपका वेस्टर्न नॉर्वे का। ये पूरी तरह से कवर है वाटर से और फर्दर इरोजन जो है वो क्लिफ का ये हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं यहीं पे वापस आ जाऊं, इसी डायग्राम पे अगर हम लोग आ जाएं तो अब देखो जब हमने क्या करा ये हम समझा रहे थे आपको, तो अब यहाँ तक आ गया क्लिफ, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ तक वेव क्या आ रही है, यह जितना भी हुआ यहाँ सब इकट्ठा हो गया और बस हो गया जितना होना था, है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है केव आर्क केव आर्क स्टैक और स्टम्प के बारे में। तो देखिए केव वगैरह आप जानते हैं, गुफाएं, है ना। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या है क्या नहीं। तो देखिए जब वेव्स लगातार लड़ती रहती हैं, अब यहाँ पे देखिए ये है, ये जो केव है ये इस तरह से। अब यहाँ से बहती हुई वेव्स आ रही हैं, लड़ रही हैं, भुड़ुम भुड़ुम भुड़ुम, तो क्या होगा, एक रॉक के बीच में होल बढ़ेगा, है ना। और बढ़ेगा बढ़ेगा क्लिफ और चौड़ी होती जाएगी, है ना, वीकनेस की वजह से अपने रॉक्स की, और ये केव्स बन जाएंगी, है ना, गुफा टाइप की बन जाएंगी। जैसे कि आपका एग्जांपल है फ्लैम्बोरो, आपका पड़ती है ये आपकी कुछ फ्लैम्बोरो हेड आपका इंग्लैंड में मिलेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे जब दो केव्स आपस में क्या है कि जब दो केव्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, है ना, फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द हेडलैंड एंड आपस में मिल जाती हैं, तो यहाँ पे ये आर्क फॉर्म करते हैं, नेचुरल आर्क फॉर्म हो जाता है इससे, है ना। अब देखिए आर्क टाइप का एक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे अगर दो, अब ऐसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज करो ये एक क्लेव है, ये एक केव है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक और केव है ये, है ना, दोनों आपस में मिली विली, तो ये जो इस तरीके का जो आर्क टाइप का नेचुरल फॉर्म हो गया, ये हम लोग नेचुरल आर्क बोलेंगे। क्लियर है? अब क्या है, जैसे कि कुछ एग्जांपल बताऊं आर्क के, तो नेडी आयरे नियर विक स्कॉटलैंड में आपको मिलेगा, है ना। फर्दर इरोजन वेव्स अगर करती रहती है, लड़ा करती हैं, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है आर्क का। अब मतलब क्या हुआ क्या कि ये होता गया, इरोजन होता गया, तो टूट गया आर्क, और सीवर्ड पोर्शन जो कि हेडलैंड का है वो यहाँ पे पिलर के तौर पे रहता है, रॉक नोन एज स्टैक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक आर्क टाइप का बना था, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बताया कि आर्क टाइप का बना था। अब मान लो वेव लड़ी जा रही हैं, तो ये जो रूफ वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, अब ये केव्स है, अब ये भड़ाभड़ तो क्या होगा, ये यहाँ से ये छत तो नीचे गिर जाएगी और जो रह जाएगा वो इस तरह का कोई हिस्सा रह जाएगा। तो जो ये हिस्सा है इसे हम लोग यहाँ पे स्टैक कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे मान लो इस तरीके से पूरा आर्क था, अब वेव और लड़ेंगी तो छत नीचे गिर गई और ये खाली इस तरीके का एक खड़ा हुआ मास मिल गया, है ना, एक रॉक का, समझ लो आप रॉक का एक हिस्सा मिल गया, इसे हम लोग यहाँ पे स्टैक बोलने लगे, ठीक है ना, रॉक स्टैक। इतना समझ में आया? तो फाइनल एग्जाम्पल इसका बताऊं तो आपको ओल्ड मैन ऑफ हॉय में मिलेगा ऑर्किनीज में, है ना, करीब ये एक ओल्ड रेड सैंडस्टोन का बना है और 450 फीट लंबा है, ठीक है। इक्वली स्टैंडिंग आर द नीडल्स आइसल ऑफ रिथ, जो आपके बहुत सारे स्टैक्स हैं अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे। वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये जो स्टबर्न स्टैक्स हैं ना, एकदम मजबूत हैं, लेकिन ये भी धीमे धीमे रिमूव हो जाते हैं वहां से, है ना। और जो वर्टिकल रॉक के पिलर्स होते हैं, जो सीधे सीधे है ना, जो सीधे सीधे से खड़े होते हैं रॉक के पिलर्स, ये भी
इरोड हो जाते हैं, यहाँ से बह रह जाते हैं और सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाता है, स्टंप रह जाता है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर, आपको सी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा स्टंप, जैसे कि दोज आपका सेंट किल्डा ग्रुप है ना, और ऑफ द आउटर हेब्रिडस स्कॉटलैंड वगैरह में, है ना। स्टंप मतलब समझे, अगर ये देखो लास्ट वाला जो है ना, ये इस तरह से, ये यहाँ पे अब ये भी है, ये भी टूटता गया और ये यहाँ पे स्टंप बन गया। समझ में आई बात? हाइड्रोलिक एक्शन जो पीछे हमने बताया था वो यहाँ पे है, छोटा सा है, वो तोड़ तोड़ के बड़ा करा, है ना। क्रैक आया, क्रैक से हाइड्रोलिक एक्शन से यहाँ पे क्रैक आया, क्रैक से आते आते फिर ये गुफा बनी, गुफा से बनते बनते दो गुफाएं मिलने के बाद ये ऐसा बना, बना, आर्क यहाँ टूटा, स्टैग बना, स्टैग यहाँ पे और छोटा हुआ, तो यहाँ पे ये छोड़ के गया स्टम्प। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे कि जियोस एंड ग्लूब्स के बारे में। तो देखिए यहाँ ये जियोस ग्लूब्स क्या है जानते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे स्प्लैशिंग होती है, ओकेजनल स्प्लैशिंग होती है वेव्स की अगेंस्ट द रूफ ऑफ द केव में एनलार्ज द जॉइंट व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड। अब समझो बात को। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये वेव्स यहाँ से भड़ 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 लड़ रही हैं, तो ये जो रॉक है यहाँ पे और जगह बनने लगी, यहाँ देखिए और जगह बनने लगी, वेव अंदर जाने लग गई। अब जब वेव अंदर जाएगी 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 तो ये यहाँ जो एयर है वही वाला हिसाब किताब होगा, फिर ये एयर जो है वो एकदम से भट से बाहर निकलेगी, फिर ये हल्का सा छेद बढ़ेगा, फिर वेव वापस जाएगी, फिर वेव वापस आएगी, तो ये कॉन्टिन्यूस जब प्रोसेस होता रहेगा तो यहाँ पे छेद और बढ़ जाएगा, रॉक के अंदर दरारें बढ़ने लगेंगी और यही जो है ये एक नेचुरल शॉफ्ट फॉर्म हो जाता है। इवेंचुअली इसमें से क्या होता है, ये देखो सरफेस तक ये इस तरीके का बन गया, जगह बन गई सरफेस तक, यहाँ से घुसोगे तो यहाँ निकल सकते हो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये जो वेव्स हैं यहाँ केव से होती हुई गई और भड़ से यहाँ से निकली और यहाँ से फव्वारे की तरह निकली, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, है ना। यहाँ से वेव आई और यहाँ पे देखिए फव्वारे की तरह यहाँ पे निकली, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे ग्लूब बोलते हैं, है ना। ये ब्लो होल से निकली, ये आपका ग्लूब है और ये जो आवाज आती है ना अंदर पानी से, उससे लिया गया है ये ग्लूब, है ना। तो ऐसा वाला ग्लूब या ब्लो होल, तो ऐसा कुछ होता है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हॉलबॉर्न हेड आपको कैथनस स्कॉटलैंड में मिलेगा, है ना। और काफ़ी बड़ी बड़ी आपकी ब्लो होल्स हैं, है ना। ये कॉन्टिन्यूस हुआ करता है, यहाँ पे वेव्स वगैरह आया करती हैं, ठीक है। अब जब देखो, अब यहाँ जब टूटेगा, सॉरी यहाँ पे आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब जब होगा क्या कि जब ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ऐसा होता रहेगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो ऊपर की रूफ है ये कोलैप्स कर जाएगी, ये गिर जाएगी, है ना। कितना ही ये बर्दाश्त कर लेगी, जब ये ऊपर की रूफ यहाँ पे गिर जाएगी तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा आर्क जैसा पीछे तक ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डीप जो क्लिफ्स होती हैं ये 100 फीट तक हो सकती हैं, इक्वली लॉन्ग होंगी, इन्हें हम लोग जियोज बोलते हैं, है ना। तो हमने ग्लूब्स यहाँ समझा और GEOS जियोज यहाँ पे हमने ये समझा कि क्या होता है। क्लियर है, ठीक है, बात कोई दिक्कत है ना। ये भी क्लिफ है, ये भी क्लिफ है, ये बीच में आ रहा है तो जियोस है। आगे बात करिए कोस्टल फीचर्स क्या होते हैं डिपोजिशन के। तो सबसे पहले तो बीचेस हैं, बीचेस तो आप जानते ही हैं क्या है क्या नहीं, है ना। सैंड वगैरह, ग्रेविल वगैरह ये लूज हो जाती है, लैंड से लूज हो जाती है, वेव वगैरह इसको मूव करती रहती हैं और बीचेस के शोर पे यहाँ पे इसको इकट्ठा कर देती है, ठीक है। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वर्क है ये सी का। और जो ये जो इरोडेड मटेरियल होता है ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ से ले जाया जाता है अलग अलग तरीके से, है ना। तो इसी को यहाँ पे हम बीच वगैरह बनता है ये, ठीक है। अब देखिए जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है जो आती है धीमे धीमे, है ना, यहाँ से आ रही है ऐसे, ये इस तरीके से देखिए, है ना, इस तरीके से ओब्लिक होके आती है, फिर इस तरीके से ये विंड डायरेक्शन होता है ना। तो ये करंट्स चल रहे हैं, तो बीचेस का कुछ इतना खास नहीं है ना। फिर बैक वॉश वगैरह होता रहा, है ना, ऐसे प्रॉपर यहाँ पे ब्लीचेस फॉर्म हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो लगातार ये वेव्स वगैरह चला करती हैं ऑटोमेटिकली, इससे क्या होता है कि ये यहाँ एकदम बढ़िया कोर्स, एकदम एकदम छोटा छोटा, एकदम पतला पतला, अगर आप गए हों तो आप देखिए बहुत फाइन मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा कर देती है ना। और कोई आपका पेबल्स, सैंड्स वगैरह ये सब जो है बीच में वापस जो है बैक वॉश से वापस हो जाते हैं, फिर ड्रॉप होते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, है ना, फिर वापस लाके छोड़ दिए जाते हैं। तो बीचेस तो आप जानते ही हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्पिट्स एंड बार्स, है ना। स्पिट्स एंड बार्स क्या होता है आप जानते हैं। देखिए जो जो टुकड़े होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक के, जो इरोडेड होते हैं, मतलब ले जाए जाते हैं ये वेव्स के द्वारा, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करा करते हैं, है ना, लंबे लंबे मतलब लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट में मूव करा करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये
कोस्ट में आते हैं, जैसे कि आपका माउथ ऑफ द रिवर हो गया या बे पे हो गया, मटेरियल जो है यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं, है ना? यहाँ पे देखो इस तरीके से इकट्ठा करते रहते हैं, है ना? ज़्यादातर जब मटेरियल यहाँ पे ऐड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ये एक साथ आ जाता है और यहाँ पे ये या एम्बैंकमेंट या आप कह सकते हो ये रिज टाइप की, एक टंग टाइप की, स्पिट टाइप की फॉर्म करता है ना? अब हम इस तरीके से अगर आपको बताएँ तो ये समझ लो ये बे बीच है ना? यहाँ पे नहीं, ऐसे समझाते हैं आपको एक डायग्राम से, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझ लो ये बे बीच है ना? इस तरीके से आया हुआ है मामला और ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये इस तरह से और यहाँ से इस तरह से आया हुआ है, ठीक है? तो जो ये वाला हिस्सा है, जो कर्व यहाँ पे आर्क बना है, इसे हम लोग यहाँ स्पिट बोलते हैं। ठीक है? अब वेव ऐसे-ऐसे लड़ रही हैं इस पे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है? और ये देखो ये हुक की तरह बना है तो इसे हम लोग हुक कहते हैं, आपने जीसी लियोंग में भी देख सकते हो। बाकी ये वाला हिस्सा तो बे है ना? ये वाला हिस्सा तो गोल-गोल है तो बे है ना? तो ये स्पिट होती है। और फिर जैसे कि मैं कैलशॉट स्पिट हो गई, है ना? साउथहैम्पटन वाटर इंग्लैंड या है ना? बहुत सारी ऐसी हैं। अब जो ओब्लीक वेव्स हैं ये मतलब ना पैरेलल हैं ना डायगोनल हैं, ओब्लीक वेव्स जो ऐसी वाली हैं, ये क्या है, ये कर्व कर देती हैं स्पिट को और कर्वी बना देती हैं। देखिए यहाँ पे कर्वी है हल्की सी, है ना? और ये यहाँ पे हुक या कर्व स्पिट भी कहलाने लगती है। देखो यहाँ मैंने बताया ना ये वाला जो हुक जैसा बनेगा और कर्वी हो जाएगा तो इसको हम लोग हुक स्पिट बोल देंगे, है ना? या कर्व हुक या फिर कर्व स्पिट बोलते हो, है ना? तब जो रिज जो है ये फॉर्म होती है अलोंग द माउथ ऑफ अ रिवर और द एंट्रेंस ऑफ अ बे, इसे हम लोग बार कहते हैं, है ना? और एग्जाम्पल कुछ बताऊं तो चिजल बीच आपका डॉर्सेट इंग्लैंड में है, काफी ज्यादा है ये। तो और आपका कुछ आपका 16 माइल्स का भी है, ये काफ़ी बड़ा है ना? आपका आइसैल ऑफ पोर्टलैंड मेनलैंड के साथ में एक लगून है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लीट। तो ऐसे जो बार कनेक्टिंग बार्स होते हैं जो जॉइन करते हैं दो लैंड मासेस को, है ना? ऐसे बार मैंने बताया जब ये दो लैंड मासेस को बड़े-बड़े जॉइन करेंगे तो हम इन्हें टोम्बोलो बोलते हैं, TOMBOLO, टोम्बोलो बोलते हैं। तो जो बाल्टिक कोस्ट है पोलैंड का और जर्मनी का, तो बहुत बड़ी-बड़ी जो लार्ज बॉडीज जो कि वाटर की हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनगोज्ड हैं लंबे-लंबे लॉन्ग बार्स से, जिसे हम लोग वहाँ के लोग कहते हैं नेहरूंग्स, है ना? मार्शी लगून्स वगैरह वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। अब आगे बात करेंगे तो मरीन ड्यून्स और ड्यून बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं ऐसे मरीन ड्यून्स भी होते हैं। तो देखिए जब ऑफ शोर विंड्स जो बह रही होती हैं उनका जो फोर्स लगता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ कोस्टल की सैंड है ना, वहाँ कोस्ट की सैंड जो है वो वहाँ से हट के लैंडवर्ड्स लैंड की तरफ पहुँचती है और एक एक्सटेंसिव मरीन ड्यून फॉर्म करती है, ड्यून बेल्ट फॉर्म करती है। मतलब इस तरीके से कुछ इस तरीके से ऐसे है ना, सैंड ऐसे हो जाती है। क्लियर है? ये जो इनका एडवांस इनलैंड होती है ये मतलब यहाँ रोड्स इवन इंटायर विलेज, है ना? ड्यून्स आपके लैंडस के आपके साउथ वेस्ट फ्रांस में, है ना? इसमें आपका 6000 माइल्स लंबे हैं, है ना? जैसे वो मिट्टी एक जगह पे ऐसे करके इकट्ठा हो गए जिसमें लोग अपना जो चाहे वो कर लें, है ना? तो ये होते हैं ड्यून बेल्ट टाइप की बहुत लंबी। अभी जैसे कि मैंने बताया ना कि 6000 स्क्वायर माइल्स की, तो कितनी लंबी भी हो गई, है ना? तो टू अरेस्ट द माइग्रेशन ऑफ द ड्यून सैंड बाइंडिंग स्पीशीज ऑफ ग्रास एंड श्रब, जैसे कि मैरम ग्रास वगैरह पाइन्स वगैरह ये सब प्लांट भी इस पे कर दिए जाते हैं, है ना? कि ऐसा ना हो ये ड्यून जो है वो कहीं फिर बह के कहीं और चला जाए, जैसे कि सैंड ड्यून नहीं होते हैं एक जगह है फिर हवा लगी, हवा लग के कहीं और चले गए ना, डेजर्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा। तो अब ऐसा इसमें ना हो इसलिए से ऐसा करा जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे हम कुछ टाइप्स ऑफ कोस्ट के बारे में। कितने तरीके कोस्ट होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। तो ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लैंड या फिर आप कह सकते हो जो ड्यू टू सिंकिंग ऑफ अ लैंड और राइज ऑफ सी। अब मान लो कहीं पे क्या है कि यहाँ पे लैंड थी, अब ये पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि ये लैंड जो है इस पानी में डूब गई। समझ रहे हो बात को, पानी में डूब गई, या आप कह सकते हो कि ये मतलब ये जो पानी है इसने लैंड को कवर कर लिया, पानी लैंड पानी में डूब गई, चाहे कि जैसे कि रिया कोस्ट हो गया, फियोर्ड कोस्ट हो गया, एस्चुरीन कोस्ट हो गया, या फिर डालमेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट हो गया, है ना? ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोस्ट हैं, अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो देखो दूसरा क्या होता है ना, मतलब बेसिक दो तरीके होते हैं कोस्ट। एक हमने जो बात करी कि कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, और दूसरा जो होता है दूसरा होता है आपका कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस,
है ना। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो ये क्या है कि कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, और दूसरा क्या होता है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। तो इमरजेंस वाले में क्या होगा कि ये तब होते हैं जब अपलिफ्ट हो जाता है लैंड का, है ना। मतलब समझो, सबमर्जेंस का तो मतलब समझ रहे हो, सबमर्ज हो गया, पानी में डूब गई लैंड। और इमरजेंस का मतलब क्या हुआ कि नदी यहाँ पे, मतलब जो सी है वो यहाँ पे कम हो गई और लैंड यहाँ पे ऊपर आ गई, समझ रहे हो, है ना। तो अपलिफ्टमेंट हो गया लो लैंड का। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है, इसमें क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस में सबसे पहले जो आता है वो आता है फियोर्ड कोस्ट। ठीक है, फियोर्ड कोस्ट, तो ये क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, फियोर्ड ऐसे सबमर्ज यू शेप ग्लेशियर ट्रॉ होते हैं, यू शेप ग्लेशियर ट्रॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें आपका वो पाथ है ग्लेशियर का जो कि आपका क्या कहते हैं पुश, मतलब नीचे चला गया है फ्रॉम द हाईलैंड, है ना। और ये काफी स्टीप वॉल्स हैं इनकी, है ना। ऑफन ये राइज कर रहे हैं फ्रॉम द सी विद द ट्रिब्यूटरी ब्रांचेस जो ज्वाइन करते हैं दो मेन इनलैंड को राइट एंगल पे। तो अब आइस इरोजन हुआ, आप जानते हो स्टार्टिंग में आइस थी, धीमे 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 आइस पिघली, है ना। तो डीप डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा नीचे आने लग गए, है ना, सैलो सेक्शन में, थ्रेशोल्ड में। तो अब हम ऐसे समझाते हैं आपको, तो बहुत इजीली आप समझोगे कि ऐसे समझ लो इस तरीके से, ये आपका थ्रेशोल्ड है, ठीक है, और ये आपका एक सेक्शन है ना, और ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से रुका हुआ है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शैलो है ना, ये शैलो वाटर है, और ये जो हिस्सा होगा वो थ्रेशोल्ड कहलाता है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये तो बहुत डीप हो गया, ये काफी डीप है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये आपका यहाँ पे ये जो सेक्शन है पूरा, इसको हम लोग फियोर्ड बोलते हैं, है ना, सबमर्जेंट या फिर ग्लेशिएटेड फॉर्म, जिस फियोर्ड कहलाता है। क्लियर है, अब यहाँ देख सकते हो आप, सेम तरीके से मैंने जो बताया आपको। उसके बाद इसमें एक चीज नहीं लिखी है, वो है रिया कोस्ट, है ना। इसको हम डिस्कस करने से पहले एक बार रिया कोस्ट डिस्कस कर ले। रिया चक्रवर्ती नहीं है, RIA, रिया, रिया कोस्ट है। तो आइस एज के टाइम की बात है ना। आइस एज हुआ करती जब सब पूरी पृथ्वी, मतलब ज्यादातर पार्ट जो नॉर्थ का था वो पूरा आइस में डूबा हुआ था। तो काफी ज्यादा पानी जो है वो आइस में लॉक था, है ना। धीमे धीमे क्लाइमेट और गर्म होती गई, पानी और पिघलता चला गया, पिघलता चला गया, पिघलता चला गया। तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया पानी में, है ना, ओशन वगैरह और बढ़ते चले गए। और इस चक्कर में क्या हुआ कि जो है अपलैंड रीजन जो था वो धीमे 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 और लो होता गया। ऐसे समझो यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे ये आइस कोस्ट था, ठीक है। अब धीमे धीमे पिघलता गया और ये आ रही थी आपकी सी, ठीक है, ये सी आ रही थी। अब ये यहाँ पे धीमे धीमे पिघलता गया और ये और बढ़ती जा रही है, और ये पिघलता जा रहा है यहाँ से और डूबता जा रहा है, सी बढ़ती जा रही है ना। तो लोअर पार्ट लोअरिंग हो जाती है वैली के पार्ट की, है ना, और नीचे होता चला जाता है। रिया कोस्ट एक तरीके का आप बताओ तो ये टिपिकल ऑफ द अटलांटिक टाइप ऑफ कोस्ट है, जैसे कि आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रांस में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट स्पेन में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में मिलेंगे, है ना। तो ऐसी जगहों पे आपको मिलेंगे, है ना। तो ये डिफर करते हैं फ्रॉम द फियोर्ड्स इन टू इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। अगर मैंने जो ये फियोर्ड आपको बताया था, इससे ये दो चीज़ों में डिफरेंट हुए हैं। क्या क्या चीज़ों में डिफरेंट है, आइए जानते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ग्लेशिएटेड नहीं है, एंड देयर डेप्थ इंक्रीजेस सीवर्ड, है ना। ये पहली चीज़ तो ग्लेशिएटेड नहीं होती है जो रिया RIA, और इसकी जो डेप्थ है वो नीचे की तरफ बढ़ती, सीवर्ड की तरफ बढ़ती, है ना। तो ये वाला दोनों में डिफरेंस होता है। हमने फियोर्ड की फिर बात यहाँ पे करी। बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह अगर मैं बताऊँ तो क्या कहते हैं स्क्रीज वगैरह, है ना, जिनमें शैलो थ्रेशोल्ड होता है ना, जैसे मैंने आपको समझाया था ये वाला सीन, है ना। ये जो थ्रेशोल्ड है, जब ये शैलो थ्रेशोल्ड होता है तो ये कभी कभी 200 फीट डीप हो सकता है ना, मतलब डिपेंड करता है कैसा है कैसा है। तो कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपको सॉग्ने फियोर्ड है नॉर्वेज का, है ना। ये आपका 110 माइल 110 माइल लंबा है, 4 माइल चौड़ा है ना, बल्कि 4000 फीट तक डीप है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डैल्मेशियन, डैल्मेशियन कोस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे डैलीमेशियन नहीं है डैल्मेशियन है। तो डैल्मेशियन कोस्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट है जहाँ पे माउंटेन जो है वो पैरेलल चलते हैं टू द कोस्ट, ठीक है। कोस्ट के पैरेलल में माउंटेन्स चल रहे हैं, पहाड़ियाँ चल रही, समझ रहे हो आप बात को। जो नेम है वो लिया गया है कोस्ट ऑफ डालमेशिया से, यूगोस्लाविया में पड़ता है, अलोंग द एड्रियाटिक सी के पास ये चला करेंगे, जहाँ पे जो आपका डूबा हुआ है कुछ सबमर्जेंस है कोस्ट लाइन का, इसकी वजह से लॉन्ग नैरो इनलेट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और एक चेन बन जाती है आइलैंड की जो कि कोस्ट से पैरेलल चला करती है ना, कोस्ट के पैरेलल चला करती है। तो ऐसा कुछ होता है।
है ना। इनलेट जानते हो आप क्या होता है ना, इनलेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस तरीके से है ना, जो यहाँ सॉफ्ट रॉक हैं, हार्ड रॉक हैं, है ना, तो किस तरीके से वो इनलेट फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये सारे टर्म्स ना एक बार को बुक आप ओपन कर लो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो मतलब बाद में फिर इशू हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखिए जो एक एक लंबे से जो आइलैंड्स हैं, ये आपके ये ऑफ द क्रस्ट ऑफ फॉर्मर रेंजेस एंड द नैरो साउंड्स वर द फॉर्मर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। पहले वैलीज हुआ करती थी, फिर धीमे 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 ये आपके इलोंगेटेड आइलैंड्स बनने लग गए, लंबे से जो चेन है। तो ये डैल्मेशियन टाइप ऑफ कोस्ट है, ये आपका आपको पैसिफिक कोस्ट में मिलेगा, जहाँ पे रेंजेस जो है वो पैरेलल चलती हैं कोस्ट के, है ना। पैसिफिक कोस्ट में भी आपको दिखेंगे माउंटेन रेंजेस पैरेलल चलती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। बट यहाँ पे कोस्ट लाइन जो है वो ज़्यादा रेगुलर है। अब रिया और फियर्ड दोनों कोस्ट की तरह जो माउंटेनियस नेचर होता है डैल्मेशियन कोस्ट लाइन का, ये भी जो है वो हिंडर करता है कम्युनिकेशन इनलैंड को, है ना। मतलब समझो ये डीप है, ये आपका शेल्टर करता है हार्बर्स को, है ना। यहाँ पे लोग रुक सकते हैं, हार्बर रुक सकते हैं, बट कोई डिस्टिंग्विश पोर्ट्स वहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेंगे, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। और पैसिफिक कोस्ट पे हालांकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को का, तो पैसिफिक में है वो, और जगह तो है नहीं, ठीक है। और एक और यहाँ पे रह गया, वो है एस्चुरिन कोस्ट, है ना। एस्चुरिन कोस्ट है, तो इसमें क्या है कि जो सबमर्ज लो लैंड होती है, जो पानी में डूब गई है ना, जो लैंड पानी में डूबी हुई है, तो जो माउथ होता है रिवर का, ये भी आपका डूबा होता है, सो दैट फनल शेप्ड एस्चुरीज आर फॉर्म्ड, है ना। तो फनल शेप आपकी एक एस्चुरीज टाइप की यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। एस्चुरीज बहुत ही कॉमन है ना। अगर यहाँ पे जो है काफ़ी एस्चुरीज, जैसे एस्चुरीज ऑफ थेम्स, है ना, एल्बे, प्लेट, है ना, ये साइट है जिसमें बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट जैसे कि लंदन वगैरह, हैम्बर्ग वगैरह, ये फॉर्म होते हैं, है ना। और टाइडल इफेक्ट इतना बढ़िया होता है कि स्पोर्ट्स की और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती। तो ऐसा होता है। एश्यूरीन कोस्ट जो है बहुत, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के बारे में, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की हमने बात कर ली कि मतलब जहाँ पे लैंड डूब जाती है। अब इमरजेंस क्या है, इमरजेंस का जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो अपलिफ्टेड, सबसे पहला है अपलिफ्टेड लो लैंड कोस्ट। तो देखिए जो अपलिफ्ट होता है पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ का प्रोड्यूस करता है, देखिए फिर समझिए, जो अपलिफ्ट, जो उठा हुआ पार्ट है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये एक स्मूथ, एक जेंटली स्लोपिंग, एक कोस्टल लोलैंड फॉर्म करता है ना। अब मैंने बताया है जहाँ पे पानी कम हो गया लोलैंड और उठ गई, है ना, ऊपर आ गई, तो ये फॉर्म करता है। जो ऑफशोर वाटर्स हैं ये शैलो होते हैं, जैसे कि विद लगून्स, है ना, लगून्स वगैरह होते हैं ना, फॉर्म हो जाते हैं, जो सी से थोड़ा कट करके ऐसे बन जाएंगे शैलो वाटर मासेस। तो लगून्स वगैरह, सॉल्ट मार्शेज या मड फ्लैट ऐसे फॉर्म कर जाते हैं, जहाँ पे जो इमर्जेंट डिपॉजिट आता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये आपको सैंडी मिलेगा, ग्रेवल से बनेगा, सैंड से बना हुआ मिलेगा, बीचेस वगैरह, मरीन ड्यून्स वगैरह फॉर्म होते हैं यहाँ पे, है ना। पोर्ट्स जो यहाँ पे एक टाइम पे लोकेट थे, वो पहले के पोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि अपलिफ्टेड लो लैंड कोस्ट, जिसमें कि आपका साउथ ईस्टर्न यूएसए था, वेस्टर्न फिनलैंड था, ईस्टर्न स्वीडन था, कुछ पार्ट था कोस्टल अर्जेंटीना, साउथ ऑफ रियो डी ला प्लाटा का, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ करता था, है ना। तो हल्का सा अपलिफ्ट वाला सीन। अब देखिए इमरजेंट अपलैंड कोस्ट क्या होते हैं, अपलिफ्टेड लो लैंड देख लिया मैंने, इमरजेंट अपलैंड कोस्ट क्या होते हैं। तो देखिए जो फॉल्टिंग होती है ना, जो अर्थ में जो ऐसे क्रैक्स आते हैं और अर्थ मूवमेंट होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्लेटू वगैरह बन जाए, है ना, और उसकी वजह से पूरा रीजन जो है वहाँ का हल्का सा उठ जाए, है ना, और अलग फीचर हो जाए और रेज्ड हो जाए, हल्का सा रेज्ड बीच हो, हल्का सा उससे उठा हुआ बीच यहाँ पे बन जाए। मान लो सपोज करो कि ये सी आ रही है, यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ बीच यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी प्रोमिनेंट है ये रेज्ड बीच, और जो रेज्ड बीच है ये आपका वेव्स वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, है ना। वहाँ तक तो वेव्स पहुँच ही नहीं सकती हैं। बीच सेडिमेंट मान लो समझ लो बीच यहाँ पे है, यहीं पे लड़के चली जाएंगी, वहाँ तक पहुँचेंगी ही नहीं, है ना। और इसमें आपका जो है दो, इट में स्टिल पोजेस आर्क वगैरह हो सकते हैं, स्टेक्स वगैरह हो सकते हैं, मैंने बताया पीछे क्या है, और दूसरे कोस्टल फीचर्स हो सकते हैं। और जो ये आपका अपलैंड कोस्ट है, काफ़ी स्ट्रेट होता है, इसमें स्टीप क्लिफ्स होती हैं, काफ़ी गहरा गहरा ऑफशोर वाटर होता है ना, वेव्स वगैरह के लिए। हैव फॉर द वेव्स हैव नॉट येट इरोडेड लाइंस ऑफ वीकनेस और कार्व्ड अ वेव कट प्लेटफॉर्म, है। तो वेव कट प्लेटफॉर्म देखिए क्या है, ये वेव कट टेरेस ये हुआ करते हैं, वेव कट टेरेस, ये देखिए अंदर वाला ये है, अपलिफ्टेड वेव कट टेरेस ये है।
तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होती हैं। इसमें काफ़ी कम पोटेंशियल होता है, अच्छी पोर्ट साइट यहाँ पे नहीं बन सकती हैं। एग्जाम्पल बताऊँ उसके कुछ, तो आपके स्कॉटलैंड में मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट्स, आपका डेक्कन इंडिया और आपका वेस्टर्न अरेबियन कोस्ट आपके जो रेड सी को फेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। और फेसबुक पे मिल जाएगा वीडियो, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर्क्स पता चल जाएंगी कौन सी हैं कौन सी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।